नमस्कार भैया बहनों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 रैखिक समीकरणों की बेसिक जानकारी और नियम। देखो, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनकी जानकारी और उनके नियम क्या हैं, ठीक है ना। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण का जो हमारा प्रारूप होता है वो है a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ये फॉर्मेट है। इसका सेकंड समीकरण क्या होगा? a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस प्रकार का हमारे रैखिक समीकरण होता है ना। ये एग्जाम में जब पूछते हैं आपसे, विकल्प खालिस्तान में आ सकते हैं कि भाई प्रारूप रैखिक समीकरणों का क्या होता है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ दो चार चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो इसमें ये बेसिक जानकारी में जो रूल है, रूल और रेगुलेशन में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इस प्रकार के जब आपके पास समीकरण आए ना, तो आप चुटकियों में देख कर समझ जाएंगे और बता देंगे कि इसका क्या हल है, मतलब स्थिति क्या है उसका कैसा हल होगा, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हम समीकरण देखकर बता सकते हैं। तो मैं आपको रूल बताता हूँ। इसका पहला रूल, जो फर्स्ट रूल होता है, वो होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। यानी इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारा यदि समीकरण ये है तो a1 और a2 को हम देखेंगे, a1 और a2 का अनुपात देखेंगे और b1 और b2 का अनुपात देखेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर समीकरण में लिखा है ऊपर, यहाँ इस समीकरण को अगर अपन ले लें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मान लो 2, यानी a1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, और a2 हमारे पास यहाँ मान लो अपान में आ गया 4, ठीक है। और b1 b2, तो यहाँ b1 को अपन सपोज करते हैं यहाँ 5 है और ये यहाँ पर 3 है। तो ये अगर 2 से कट होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 और ये 5/3, ये दोनों इक्वल हैं क्या? इक्वल नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन यदि बनती है, यानी पहला नियम हमारा है a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, तो क्या होगा? एक यूनिक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर इस प्रकार का समीकरण आया तो हम उसका एक अद्वितीय हल, यानी x का मान अलग निकलेगा और y का मान अलग निकलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। क्लियर हुआ? अब यदि इस प्रकार के समीकरणों का आप ग्राफ बनाएंगे, इसका यदि ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा? ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदी ग्राफ, ठीक है ना। प्रतिच्छेद ग्राफ का क्या मतलब होता है? जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार का वो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे, यानी काटेंगे किसी बिंदु पर। तो इस प्रकार के नियम में, इस प्रकार के समीकरण में उसका अद्वितीय हल होगा। यानी रूल है हमारे पास a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 अपान b2, एक अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। और उसका यदि ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। तो पहला रूल क्लियर हुआ आपको। इसका सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है, देखो बहुत आसान है सेकंड रूल भी। सेकंड रूल है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, यानी ये दोनों तो इक्वल है, पर तीसरा जो c1 अपान c2 है वो इक्वल नहीं होता है, c1 अपान c2, ठीक है ना। यानी a1 a2 और b1 b2 तो दोनों इक्वल हो जाए, लेकिन जो c1 c2 है, ये वाला हमारा जो पोर्शन है c1 c2, वो इक्वल नहीं होते। मान लो अगर यहाँ पर भी अपना इसी को ले अपन उदाहरण कि ये 1/2 है, यहाँ पर भी यदि सपोज करें 1/2 आ गया b1 अपान b2, लेकिन यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ 5/3 हो गया, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है ना। लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो इस प्रकार की सिचुएशन वाले समीकरण का क्या होता है? कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। यानी इसका अगर आप हल करेंगे तो x का मान नहीं आएगा और y का मान भी नहीं आएगा, यानी कोई हल नहीं है इस प्रकार के समीकरण निकाय का। और इसका जब ग्राफ बनाएंगे तब क्या होगा? ग्राफ जो है वो आपका
समांतर बनेगा, यानी पैरेलल ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जैसे रेल की पटरी होती है ना, पैरेलल ग्राफ, तो उस टाइप का ग्राफ आपका क्रिएट होगा, बनेगा। समझ में आ गया? यानी A1/A2, दूसरा रूल हमारा कहता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, ठीक है। तो इस प्रकार के समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, और ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल, यानी समांतर ग्राफ बनता है। क्लियर हो गया? एक रूल और है इसका, थर्ड रूल है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कहने का मतलब तीनों बराबर हों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी अगर यहाँ पर ये फिर से 1/2 और ये भी 5/3 के स्थान पर 1/2 हो जाए, यानी तीनों बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लिए इसमें क्या होता है, इसके अनेकों हल होते हैं। इस प्रकार के समीकरण के क्या होते हैं? अनेकों हल, यानी मैनी सॉल्यूशन। अनेकों हल होंगे इसके, x के मान और y के मान अनेकों आ सकते हैं। और इसका ग्राफ कैसे क्रिएट होगा? ग्राफ जो है वो संपाती ग्राफ बनता है, यानी संपाती ग्राफ, यानी एक की लाइन जो बनेगी ग्राफ की ना, तो दूसरे इक्वेशन की लाइन भी उसी के ऊपर से बनती है, यानी संपाती ग्राफ बनता है। तो ये 3 रूल हैं रैखिक समीकरणों के, मैंने आपको 3 रूल बताए। तीनों रूल को एक बार हम फिर 2 मिनट में देख लेते हैं फटाफट, कि हमारा जो रैखिक समीकरण है उसकी बेसिक जानकारी और नियम है। ये हमारा समीकरण है, ठीक है। अब पहला रूल है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, एक अद्वितीय होगा और x का और y का मान अलग अलग इसमें निकल कर आएगा, और ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, ठीक है, यदि पहला वाला B1/B2 के साथ बराबर ना हो तब। सेकेंड नियम था A1/A2, ये तो बराबर हो जाए B1/B2 के, परंतु C1/C2 जो है वो बराबर ना हो, तब इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ जो है पैरेलल टाइप का ग्राफ बनेगा। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी तीनों यदि इक्वल हैं तो अनेकों हल होंगे, और इसका जो ग्राफ होता है वह संपाती ग्राफ होता है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऊपर ही बनेगी उसकी। तो ये क्लियर हो गया आपको? ये तीनों जो नियम है, रूल है, ये रूल हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रूल से ही बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और ये बेसिक जानकारी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई ये कंफ्यूज में रहते हैं कि ये रूल ही नहीं मालूम, समीकरण आ जाता है तो उनको ये पता नहीं रहता ग्राफ कैसे बनाएगा। तो हमको ये रूल याद है तो हम उसके आधार पर ये ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर हुआ? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।